जलेबी वलेबी खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? नहीं सर, अभी जलेबी वलेबी कुछ तो नहीं खा रहा। आलू भंडा वगैरह ही खा लो बेटा। ये सर, ये लोग प्रैक्टिकल का दिन हमेशा आगे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? क्योंकि बेटा बच्चों का कंप्लीट ही नहीं है, डोंट वरी। मैं कल से छुट्टी हो जाएगी, एटलीस्ट खत्म हो गया जो भी हो रहा है, खत्म कर दिया मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 30 नंबर टिकवा देंगे हम प्रैक्टिकल में, डोंट वरी। चलो। एक मिनट से आ रहा मैं। हाँ हाँ। क्या हुआ? हाँ, ये बंद किया था, कौन खोल दिया? गेट बंद कर। गेट बंद कर। गेट बंद करो ना, मैं ऑन करूँ। यस सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। चलो तुमको वेव दिखाते हैं। वो तो समझ में आ गया था, हाइगन्स प्रिंसिपल। बट हाइगन्स यस सर। प्रिंसिपल ना था, हमको समझ पा रहे हो क्या? करेंगे उसको। पहले थोड़ा इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बढ़ा दें। वो तो तुम्हारे वो तो हो गए थे ना, जितने तुमको उसमें प्रैक्टिकल की नोटबुक में बनाने थे, डायग्राम वगैरह से, लाइन नो सोर्स सर, मतलब वो आपको भेजा हूँ, 6 थे। मैं हाँ मतलब एक बना चुका हूँ। हाँ, तो वही तो देखना है बेटा। एक सेकेंड यार, ये ना कल मेरा व्हाट्सअप अनइंस्टॉल हो गया था, ये तो पीछे के मैसेज भागते हैं सारे। दोबारा भेज सकते हो क्या बेटा एक बार, अगर ठीक यस लगे सर। तो? अभी आने लग रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आज वो अभी जस्ट मैं गया ना सर, हम्म ये मम्मी बुलाई थी दिखाने के लिए कि हम्म। टट्टी कर दी उस पे, फोल्डिंग पे जिस पे बाबा सोते हैं चढ़ के। क्या क्या बात है, क्या बात है, वेरी और गुड। उसके बाद भैया के बेड पे टॉयलेट भी कर दी। क्या बात है, क्या बात है, काम तो बढ़ गया उसको बेटा। मतलब मैं एकदम खिलाफ हूँ उसके बंधवाने का, कि बांधने का बस पनिशमेंट के लिए बांधा जाए। और हम्म। मम्मी एकदम फॉर है कि होना चाहिए। अब तो बस, उसको अब मैं हाँ, कितना ही बचा सकता हूँ, जो है सो है। मैं कुछ नहीं कर उस, सकता अब। उसको तुम उनके पास रखो जो उनको गाइड करते हैं, डॉग्स को। 15-20 दिन उनके पास भेज दो, यस सर। फिर वो सब सीख जाएगी अपने आप। हमारे ताऊ जी के पास है ना वो डॉग, तो उसको तो उन्होंने ऐसे ही गाइड ही करवाया था भाई, वो भी ऐसे ही खतरनाक वो प्राणी था। कहाँ भेजते हैं? बेटा पता नहीं यार, होते तो है वे। कुत्ते को उसका नाम वाम सिखाते हैं, सिट बैठो, ऐसे सिट बोल दे तो बैठ जाता है। कुछ पता नहीं, बहुत कुछ सिखाते हैं। पोटी कहाँ करनी है, जब सुसु आए तो कैसे चू 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 करना है, ठीक है ना? यस सर। वो होते हैं बेटा, वो स्कूल खुल रखे हैं कुत्तों के। यस सर। 10-15 दिन के लिए लेके जाएंगे वो, या वो तुम्हारे घर पे आया करेंगे डेली सिखाने के लिए उसको।
सर रायगढ़ में तो कोई मिलने नहीं वाला है ऐसा स्कूल वगैरह। अरे होगा भाई, कुत्तों का जमाना है आजकल के टाइम का भाई। सर चलो। ये इसमें हर चीज लास्ट में आती है। ओह ऐसा है क्या? देख लेना बेटा फिर भी। आजकल यस कुत्ते सर। ट्रेंडिंग में चल, क्या बताओ हो गई है। यस सर। देखो, पहला था बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, ये बनवा दिया था कल हमने, बोला है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फ्रॉम द लाइन सोर्स डायग्राम, सिलेंड्रिकल वाला भी बना दिया था वो लाइन सोर्स, जैसे वो ट्यूबलाइट जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी, समझ पा रहे हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यस है। सर। प्लेन वेव फ्रंट अभी बनवा देता हूँ, डोंट वरी। हाइगेन्स प्रिंसिपल वेवलेट कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वेवलेट का कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाना है, बनवा देता, मैं बता दूंगा कैसे क्या था वो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, अच्छा, तो इसको प्रूव करना है या बना के दिखाना है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, ये पांचवा छठा मैं अभी करा देता हूँ एक बार, ठीक है ना मैडम? फिफ्थ और सिक्स पॉइंट यस करा सर। देता हूँ, सर ध्यान से प्लेन सुनो। वाला तो बना चुके हैं ना, मतलब एक सिंगुलर लाइन से जो बनते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी बताऊँ। कहाँ है पीपीटी भाई? पीपीटी, चलो बेटा कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। यार उसका स्टूलेटर मिल ही नहीं। हाँ तो यार सुबह से इतनी ज्यादा ओसीडी बढ़ रखी थी, मामला खत्म। 3 बजे जिंदगी में कुछ सुनहरा अवसर आया। क्या हुआ था चलो। सर? अरे पता नहीं यार, कभी कभी कोई कोई सा दिन बड़ा सैड होता है जिंदगी में। कभी कभी समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, ना करे तो क्या करे। अब यस यार मैं सर। क्या होता है ना यार, मेरे लिए सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज रात में लेट सोया, रात में सोया 2 बजे। अब सोया यस क्यों सर। 2 बजे? यार एक पुराने दोस्त का फोन आ गया भाई, और जिंदगी में बस तबाही मचा दी उसने, और क्या होता। 3 घंटे बात करी मेरे साथ में, क्या होता है ना, जिंदगी की प्रॉब्लम होती है फिर सुनानी होती है। मैं कभी फोन उठाता नहीं, रात उठा लिया, साले ने सोने नहीं दिया। यस सर। चल, फिर मैं वो 2.5 घंटे हो गए थे बात करते करते। मतलब मेरे को नींद आ गई, मैं ऐसे कर रहा, मेरे को नींद आ गई, वो चिल्ला रहा, मेरा नाम चिल्ला रहा होगा, सुबह उठ के मैसेज कर रहा, भाई तू सो गया? मैं बोला कोई बात नहीं, चलो। यस सर। तो उसकी वजह से मेरा दिन बिगड़ गया यार आज का सारा। यस कुत्ते सर। लड़ गए, कुत्ते। देखो बेटा, ओहो, यही होता है बेटा ज्यादा कुत्तों में। बेटा हमारे यहाँ से ले जाओ एक आधा कुत्ता चाहता हो तुमको, हमारे यहाँ पे बहुत है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हेलो। अब जरा ध्यान से देखो, होता क्या है, मान लो बेटा प्लेन मिरर है, कोई भी बाउंड्री मान लो, कोई भी सरफेस है, समझ पा रहे हो बोलो, है ना? यस सर। अब आपको इतनी बात तो क्लियर है, मान लो कोई वेव ऐसे आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और एक वेव ऐसे आई, दो वेव आई, बोलो समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इन पे वेव फ्रंट बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है, ये बोलो समझ। यस सर। बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये हालत टाइट कर देता है प्रूफ। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये वाली वेव आ रही है और ये वाली वेव आ रही है, ध्यान से समझना बेटा, ये वाली भी वेव आ रही है, ये वाली भी वेव आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है। बेटा पहले जो वेव है वो इस पॉइंट पे, मैं 2 पॉइंट मार्क कर देता हूँ आपके लिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, समझ पा रहे होगे, बोलो है ना? समझ लो। यस सर। तो पहले देखो, वेव लाइट ही है, मतलब लाइट आ रही है, ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको याद हो बेटा, सी से डिनोट करते हैं, समझ पा रहे होगे, बोलो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, कौन से पॉइंट पे वेव पहले आएगी, ए वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, सोच के बताओ। ए अब आप वाले। बोलोगे हाँ, क्योंकि बेटा ये इसको थोड़ा कम रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर।
यहाँ से देखो बेटा पाथ डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है ना। तो इस यस, वेव को कम रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इस वेव को कुछ ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना, मतलब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस तो है। समझ पा रहे हो क्या बोलो है ना। अब यस, जरा बेटा ध्यान से समझना, जैसे ही ये वेव ए पॉइंट पे टकराएगा तो बेटा ए पॉइंट से नई वेव निकलेगी के चारों डायरेक्शन में, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, कोई सी भी वेवलेट बोल लो। समझ पा रहे हो क्या, नई वेव यस, निकलेगी। अब ये पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस होगा नए वाला। समझ पा रहे हो क्या बोलो है ना। यस, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में पाथ डिफरेंस इतना है क्या बोलो है ना। अगर मैं तुमको डिनोट करके दिखाऊं, इसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस, क्योंकि तो परपेंडिकुलर डालो तो ये दूरी ज्यादा है। समझ पा रहे हो क्या, इसको इतना ज्यादा चलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस, इतनी इतनी बात क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखो, जो ये वेव आ रही है आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। समझ पा रहे हो क्या, आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से यस, सुनो बेटा, एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ते हुए आ रहे हैं बोलो है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ पा रहे हो क्या बोलो है ना। यस, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस अगर स्पीड ऑफ लाइट सी है तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी लाइट, सी इंटू टी बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या। यस, अगर बेटा इस वाली वेव को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम टी लगता है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी इंटू टी हो जाएगी। बोलो है ना, सोच के बताना, ध्यान से यस, देखो। भाई इन दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस इतना ही तो था, इस वेव को सिर्फ इतना ही तो ज्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, और मान लो ये वेव यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंचती है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, सी इंटू टी। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस, बेटा ये वाली वेव सी इंटू टी टाइम पहले पहुंच चुकी होगी किस पॉइंट से। बोलो है ना, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो। बोलो है ना। यस, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट कर चुकी होगी, और रिफ्लेक्ट भी अब सेम मीडियम में कर रही है, तो सेम मीडियम में कर रही है, तो जो यहाँ से नई वेव निकलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी, सी सी होगी क्या। बोलो है ना, समझ पा रहे हो इस पॉइंट से जो यस, नई वेव। तो बेटा अगर सी इंटू टी टाइम में, सी इंटू टी ये वाली दूरी है, तो बेटा ये भी इतने टाइम में सी इंटू टी ही चल लेगी क्या। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस, तो बेटा ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन ये कुछ देर बाद रिफ्लेक्ट करेगी क्या। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस, इतनी बात क्लियर हो रही है क्या, समझ पा रहे हो। यस, तो बेटा ये वाली दूरी जो ये चल चुकी है, ये भी सी इंटू टी होगी क्या। बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस, चलो इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। तो इतना तो डायग्राम समझ में आया कि दो वेव थी, ऐसे आ रही थी, वेव फ्रंट डालोगे, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसे डाल लो। ये तो इंसिडेंट वाले वेव फ्रंट है, अगर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने तो बेटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे बने। समझ पा रहे हो क्या। बोलो है ना, इतनी बात यस, क्लियर है क्या। मेरे को बेटा यहाँ से एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर प्रूफ करना है। समझ पा रहे हो क्या करना है, प्रूफ। ठीक है ना। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से समझो बेटा। सारे एंगल कहाँ से मेजर करते थे, नॉर्मल। इतनी बात क्लियर है क्या। यस, बेटा अगर ये एंगल आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बोलो ये नो नॉर्मल सर, डाल दो। अच्छा जी। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कुछ ट्रायंगल लेंगे, कुछ कुछ समझ में आएगी चीजें। तो ये एंगल आर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या। बोलो यस सर, बोल पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो। एक सेकंड रुको। थोड़ा दिमाग लगाएंगे अब। कुछ ट्रायंगल पकड़ ले बेटा। कौन कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है भाई। एक तो ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है। एक सेकंड रुको बेटा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हम्म, तो ये वाला ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। इनका ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है।
एक सेकंड रुको बेटा, थोड़ा सोचने दो मेरे को एक बार। हाँ, हम्म। मैं आपको मतलब लास्ट में तीनों प्रोजेक्ट भेज दूं क्या? वो मतलब अ, वो मेरे को दोनों दो इसका तो आइडिया है यूएनसिस प्रिंसिपल वाले का, लेकिन उसका मतलब बाकी दोनों का नहीं पता है। जैसे एक केमिस्ट्री में ऑयल एडल्ट्रेंट नाम का कोई प्रोजेक्ट था, वो हम्म। किया, और उसमें तो प्रोटीन किया, बायो में। किसमें? अडल्ट्रेंट, ओल्ड अडल्ट्रेंट मतलब दोबारा बताओ एक बार, क्या बोल रहे हो? एक मिनट अडल्ट्रेट में मतलब उसमें टॉपिक मिलावट। तो टॉपिक ऑयल की। मेरा था डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन फैट, ऑयल एंड बटर। तो ये आपने कैसे किया? इसके लिए तो कुछ आपको मेथड यूज करना पड़ा होगा। पता नहीं सर, मैं चैट जीपीटी को बोला कि ये कर दो, बना के दे दो, भैया हम्म। वो चटपट बना के प्रोजेक्ट दे दिया। चलो तो बेटा कोई बात नहीं, देखेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। चलो एक सेकंड देखते हैं बेटा, थोड़ा दिमाग पहले तो एक बार इसमें दिमाग लगा लूंगा थोड़ा सा। ये सर। हम्म। थोड़ा एक सेकंड कॉल आ रही है। एक सेकंड एक सेकंड। अगर मान लो एक एयर फ्रंट ये है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। इससे बना के देखते हैं कुछ। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई ये है, तो ये 90 हो जाना 100% बात है। ठीक है, अगर मैं इस पे देखूं, एक सेकंड रुको बेटा यार, वो स्टिमुलेटर उठा लूंगा, चलो साउंड में आने नहीं वाला। मिल जाए तो भाई। थोड़ी एक बार और कर लेते लास्ट सर्च। यार उसका नाम तो था, नाम एक सेकंड रुको बस। जीरो कुछ कर गया फिर तो मैं। सर मैथ्स तो मेरे को करना ही पड़ेगा, मतलब मेरे मेरे को नहीं लगता मैं पीसीबी में फुल मार्क्स लेके आ सकता हूँ। क्यों? मतलब मेरे को लगता है कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगी मेरे से। ये साइन ही नहीं आ रहा है क्या? पासवर्ड तो हमको खुद नहीं पता, ईमेल आईडी यार, क्या पासवर्ड है हमारी ईमेल आईडी का? सर पता चला मतलब कुछ लोग रेडिट पे बता रहे हैं कि हम्म।
PCB, they do what they feel comfortable with. Some don't do any mathematics chapters at all. Some do हम्म, a few chapters if they feel confident with their prep of PCB. I've हम्म, honestly not heard of anyone doing all chapters without having mathematics in 11th, 12th. PCM हम्म। students approach biology the same way. मतलब बोल दो बस इसको। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैथ्स वाले मतलब बायो वाले हम्म, मैथ्स का सारे चैप्टर्स नहीं करते और हम्म, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ज़्यादा स्कोर वाले चैप्टर्स होते हैं उनको कर हम्म, लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं, बाकी नहीं करते। और बोल रहे कि आज तक मैंने किसी को सुना नहीं है कि वो 11th 12th दोनों का मैथ करके जाता है हम्म। पूरा। चलो देखेंगे बेटा इसका। अब तो ये तो हाथ से बनाना पड़ेगा, मिल गया इसका एस्टिमेट। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, दिमाग लगाएंगे अब थोड़ा, क्योंकि ये देखो बेटा, ये सिर्फ आपको बोर्ड में मिलेगा, कॉम्पिटिशन में आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे यस सर। सीख लो। मान लो बेटा दो वेव आ रही है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, समझ पा रहे हो? यस सर। वेव फ्रंट बेटा हमेशा वेव पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो ऐसे वेव फ्रंट आएगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना, इन दोनों वेव के लिए यस सर। प्लेन वेव, इस पॉइंट के लिए भी एक वेव फ्रंट बना, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो? अच्छा, यस सर। एक काम, वेव फ्रंट को हम डॉट 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 से बना लेते हैं ताकि हमको बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारी लाइन बनेगी यहाँ पे, दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो बेटा एक वेव फ्रंट ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मान लो ए पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो बी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो है ना, समझ पा रहे हो? तुमको पता है बेटा, वेव ए पॉइंट पे पहले आई है तो ए पॉइंट से पहले रिफ्लेक्शन होकर नई वेव निकल जाएगी, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना, यस सर। ये बात तो क्लियर है। चल, अब जरा ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे जो वेव आई है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, डेट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतनी बात क्लियर है? बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, यस सर। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल डाल लो बी पॉइंट पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी होगा, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा दिमाग लगाना बेटा, क्योंकि बेटा जो ए पॉइंट पे वेव आई है वो पहले आई है, बी पॉइंट पे वेव थोड़ा बाद में आई है, तो इस वाली वेव और इस वाली वेव में थोड़ा बहुत तो पार्ट डिफरेंस होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डाल लो ए पॉइंट से। मैंने दूसरा कलर ले लो भाई, मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो इतना है, समझ पा रहे हो क्या? इसको इतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इतना पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये बात क्लियर है? बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस क्या? अब सर। जरा बेटा इसको अगर मान लो इस वेव को बी वाली वेव पे जो बी पॉइंट पे जा रही है, मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक इस पाथ को कंप्लीट करने में टी टाइम लगता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? कितना टाइम लगता है? टी टाइम। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि मेरे को स्पीड ऑफ लाइट पता है सी होती है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी सी इंटू टी, इतनी बात क्लियर है कि? बोलो है ना, यस समझ सर। पा रहे हो? तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी सी इंटू टी, ये बात क्लियर है कि? बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ऐसे मान लो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बेटा वेव फ्रंट ही परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की पार्ट डिफरेंस मान लो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो वेव फ्रंट ही होती है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, सी इंटू टी, इतनी बात क्लियर है? बोलो है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में यस। इतना पार्ट डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि बेटा ए पॉइंट पे वेव पहले आई है तो यहाँ से पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्या? बोलो है ना, समझ पा रहे हो? पहले रिफ्लेक्ट यस हो सर। जाएगी क्या? अब जरा ध्यान से देखो, अगर आई एंगल पे आई है तो आई एंगल पे हमको आर तो पता ही है, तो उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, यस सर। ये पहले रिफ्लेक्ट होगी, समझ पा रहे हो बेटा?
इतनी एंगल, कोई दिक्कत? अब नो जरा सर। ध्यान से देखो बेटा, जितनी दूरी ये है, क्या इस पे भी ए पॉइंट पे पहले वेव आई है जितनी टाइम में ये बी पॉइंट पे गई है, इतने टाइम में बेटा जो ए पॉइंट पे वेव आई है वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ आगे निकल गई होगी, क्या बोलो? आंसर होगा यस सर। कुछ आगे तो निकल गई होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखो, मैंने मान लिया क्यों यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस ठीक सर। है ना? अब जरा देखो, मेरे को दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रायंगल तो बेटा ये बनता हुआ नजर आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और एक ही छोटे वाला ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से देखो बेटा, एक ही छोटे वाला ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान यस से सर। देखो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इस छोटे वाले को, ताकि आपको विजिबल हो जाए। दो बार पढ़ाऊंगा बेटा, अपने आप चीजें समझ में आएगी। ध्यान से देखो बेटा, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात तो यस क्लियर सर। है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल 90 होगा क्या? क्योंकि वेव फ्रंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं वेव पे। इतनी बात क्लियर है क्या? यस समझ पा रहे हो सर। क्या? तो बेटा ये 90, ये पूरा 90 है, इतना आई है, तो बेटा ये एंगल कितना बचेगा ये बता दो बस। 90 माइनस आई। 90 माइनस आई, कोई दिक्कत बेटा? अब जरा ध्यान से नो देखो, सर। एक काम करते बेटा, इस छोटे वाले, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, समझ पा रहे हो क्या? इस छोटे वाले को मैं बाहर निकाल देता हूँ, समझ पा रहे हो क्या? या छोटे वाले को ना निकाल के मैं एक काम करता हूँ, इस बड़े वाले को बाहर निकाल लेता हूँ, समझ पा रहे हो क्या? ये बड़े वाले, इस पॉइंट को एम मान लो। तो इस बड़े वाले को तो अगर मैं बाहर निकाल के लाऊं, डॉट है, ये ए है, ये बी है, और ये जो दूरी है ये सी इंटू टी है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कौन सा बाहर निकाला है बेटा? ए बी एन, ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाला है, समझ पा रहे हो क्या? ये डॉट से दिखा दी मैंने यस लाइन, सर। ए बी, ये वाली एम बी लाइन क्या है बेटा? सी इंटू टी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मैंने ये मान रखा है, यहाँ से वेव आ रही है, ये एंगल क्या है बेटा? आई है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बेटा अभी अभी निकाला हमने, ये वाला एंगल हमको पता है, अगर ये आई है पूरा 90 होगा, बोलो है ना? पूरा कितने का होगा? 90 का। इतनी यस बात सर। क्लियर है? पूरा 90 का होगा, तो इतना, ये छोटा सा एंगल कितने का बचेगा? 90 माइनस आई बचेगा, बोलो है ना? यस सर। इतनी बात क्लियर हो रही है कि ये कितना बचेगा? 90 माइनस आई। अब जरा ध्यान से देखो, लिख देता हूँ बेटा इसको, 90 माइनस आई, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, ये तो वेव फ्रंट है, ये जो डॉट डॉट से बना रखा है ये वेव फ्रंट है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? तो यस ये सर। इस टी पे क्या है? परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो क्या? 90। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, दो बार पढ़ाऊंगा इसलिए। बेटा ये जो मैंने परपेंडिकुलर बना रखा है, रेड वाला जो परपेंडिकुलर है, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है क्या? बोलो है ना? यस सर। तो ये पूरा एंगल 90 का होगा क्या? बोलो है ना? यस सर। ये वाला 90 माइनस आई है, तो इतने एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस आई। हाँ, तो कितना बचेगा? आई माइनस आई। आई। माइनस आई नहीं बचने का बेटा, ध्यान से देखो, पूरा एंगल कितने का? 90 का है, बोलो है ना? समझ पा यस रहे हो सर। क्या? इसमें से माइनस 90 माइनस आई करोगे, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो 90 माइनस 90 प्लस आई, तो ये 90 में से 90 का आई बच गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बता दो। आ गई सर। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब जरा, अगर तुमको यहाँ तक बात क्लियर है, अब जरा आते हैं बेटा दूसरे वाले ट्रायंगल पे। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कैसे चलेगी, ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी बी पॉइंट से, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद में जो एंगल बनता है उसको एंगल आर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलते हैं। यस सर। समझ पा रहे हो? ये बात तो क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगा बेटा, ये वाली दूरी सी इंटू टी थी, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? इन दोनों वेव के यस बीच सर। में जो पार्ट डिफरेंस था वो सी इंटू टी का था।
तो बेटा ए पॉइंट पे वेव जल्दी पहुंच गई थी, जल्दी पहुंच गई थी। तो बेटा ए पॉइंट से जो नई वेव निकलेगी, जितनी देर में ये वाली वेव एम से बी आएगी, इतनी देर में ए से बेटा जो नई वेव है वो सी इंटू टी दूरी ट्रेवल कर लेगी। क्या बोलो हाँ या ना? यस सर। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? इतनी ही देर में जो ए से वेव निकलेगी वो सी इंटू टी दूरी ट्रेवल कर लेगी। क्या बोलो हाँ? समझ पा रहे हो क्या? मैंने मान लिया कि वो जो ए से वेव निकले वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। समझ पा रहे हो यस क्या? सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सी इंटू टी हो जाएगी क्या? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी। बोलो है ना? यस सर। समझ पा? अब जरा ध्यान से देखो। अब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी बना लो पहले, डी बना लो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ एक सेकंड हुआ, ए बी डी नहीं बना रहे, एक सेकंड दो। ये तो आर है, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। इस पे ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब इन पे जो वेव फ्रंट बनेंगे, अब इन पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कुछ ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। ये बात क्लियर हो रही है क्या? अब बहुत ज्यादा पोच पोच हो जाएगी यार, इसलिए इंस्ट्रूमेंट चाहता था मेरे को, नहीं पाया। देखो बेटा, अब यहाँ पे तो गोच पोच हो जाएगी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करेंगे। सर इनलार्ज मतलब वो जो सर्कल करते हैं आप उसके बाद इनलार्ज कर देते हैं। हाँ अभी देखना बेटा, ध्यान से समझो, लार्ज भी कर दूंगा अगर। अब जरा ध्यान से देखो यार, ये लेजर पढ़ते ही एक एक चीज बताना, एक चीज बताना मेरे को। दो बार पढ़ाऊंगा बेटा मैं, डोंट वरी। बेटा मेरा हाथ, इसमें कर्सर में हाथ दिखाई पड़ रहा है आपको? बोलो है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये ग्रीन वाली वेव बी पॉइंट पे आई, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? समझ यस रहे हो? सर। अब यहाँ से जो नई वेव निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, इस पॉइंट से निकलेगी ऐसे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? चारों यस डायरेक्शन में सर। निकलेगी, बस ये रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। बेटा ए पॉइंट से जो वेव निकली है वो यहाँ तक पहुंच चुकी होगी तब तक। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यहाँ से तो जस्ट नई वेव निकलने लग रही है, ए पॉइंट की वेव निकल के यहाँ तक पहुंच भी चुकी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? समझ पा रहे हो? ध्यान से यस समझो। सर। बी पॉइंट पे जैसे प्रीवियस वेव आई, वो तो आई यहाँ पे। ए पॉइंट पे तो बेटा पहले वाली वेव जो इंसिडेंट वेव थी वो पहले आ चुकी थी। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ए पॉइंट से तो नई वेव निकलना शुरू होके वो बेटा यहाँ तक पहुंच चुकी है, लेकिन बी पॉइंट से जस्ट वेव निकलने लग रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? तो जब यस सर, लेकिन वो बी, तो डिपेंड करेगा कितना, मतलब सी टी अगर डिस्टेंस है तो वो तो कितना टाइम दिए उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ तो बेटा जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ आई उतने टाइम में यहाँ चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सी इंटू टी होगी। समझ पा रहे हो? यस सर। भाई ये जो बी पॉइंट पे जो वेव आ रही है वो सी इंटू टी में आई यहाँ से यहाँ, मतलब जो दूरी है वो सी इंटू टी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस समझ पा सर। रहे हो? तो ए पॉइंट पे पहले वेव आ चुकी थी, तो टी टाइम में ही ए पॉइंट से जो वेव निकल रही है, क्योंकि सेम मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ए पॉइंट से जो नई वेव आ रही है इतने टाइम में वो भी सी इंटू टी दूरी ट्रेवल कर लेगी। क्या बोलो है ना? यस सर। बी पॉइंट से जस्ट निकलने लग रही है वेव, तो बेटा ये जो नई वेव निकल रही है और ए पॉइंट से जो निकल के यहाँ पे आ चुकी है, अब अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ये सेम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, इनका एक वेव फ्रंट बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या सी इंटू टी हो जाएगी। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी इंटू टी। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं और तरीके से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ताकि और आपको माइंड में क्लियर हो जाए। अभी तो बस जनरल में इस पॉइंट को मान लो बेटा ए बी सी डी पॉइंट मान लो बेटा, इसको समझ पा रहे हो क्या?
यस सर। तो ए बी तो ये बन गया ए बी, ठीक है भाई। ये ए डी बन गया, ए डी की दूरी भी क्या है बेटा, सी इंटू टी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। ये इन दोनों को मिला के एक वेव फ्रंट बन रहा है बी पॉइंट पे, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस ठीक है, सर। यहाँ पे बी पॉइंट पे आप एक नॉर्मल डाल रखे हो, नॉर्मल से बेटा फिर एक एंगल आर बन रहा है क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जा रहा है, बी से एक नया वेव जा रही है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। ये वाला जो एंगल है आर, ये आर है, इतनी बात क्लियर है कि बोलो है ना। यस सर। जरा ध्यान से देखो, ये जो ए से वेव निकल रही है, ये जो ब्लू डॉट बना है, ये तो वेव फ्रंट है, बोलो है ना, इस पे समझ पा रहे हो क्या। वेव यस फ्रंट सर। हमेशा वेव के कितने का एंगल बनाता है, 90 का, बोलो है ना। तो ये वाला एंगल यस कितने का सर। होगा, 90। नहीं। तो ये वाला एंगल हो गया 90, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। इतनी यस बात सर। क्लियर है बेटा। ये भी वेव निकल दी है, बी पॉइंट से ये वेव निकल दी है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो वेव फ्रंट तो यहाँ पे भी पूरा एंगल ये कितने का होगा, 90 का, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो ये अगर ये पूरा एंगल 90 का है, ये आर है, तो ये कितने का होगा। 90 माइनस आर। कोई दिक्कत बेटा। नो सर। ये हो जाएगा 90 माइनस आर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। जरा ध्यान से देखो, ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड डॉट डॉट वाली लाइन है, ये तो बेटा ए बी पे परपेंडिकुलर है, बोलो है ना। यस सर। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये पूरा एंगल 90 का, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ये पूरा एंगल 90 का, ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितने का। ये पूरा एंगल 90 का, ये 90 माइनस आर, तो ये कितने का। आर। और कोई दिक्कत बेटा। नो सर। तो ये एंगल आर, इतनी बात क्लियर हुई क्या, पहले तो ये बता दो। यस सर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, टेन थीटा तो जानते होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बोलो। सर मैं इतने टाइम से ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वो टेबल पढ़ना पड़ता है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। हाँ बेटा, पंडित बद्री प्रसाद थोड़े दिन तक और बोलेंगे, फिर जब तुम कंपटीशन लाइफ में आ जाओगे अपना आप याद रहने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकालोगे, समझ पा रहे हो। अब जरा ध्यान से देखो, यस सर। इस ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊं बेटा टेन आई, टेन आई क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अपॉन बेस ए बी, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बेस ए बी नहीं होगा, बेस ए बी नहीं होगा, ये होगी हाइपोटेन्यूस। ध्यान से सुनो बेटा। देखो बेटा, आई के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, बोलो है ना, सेम टू टी, यस समझ पा सर। रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 का एंगल किससे बनाता है, बेस से बनाता है, बोलो है ना। यस सर। तो हाइट देखो, यहाँ पे ये जो 90 का एंगल बना रखा है सी टू टी ने, वो तो बेस से बना रखा है, समझ पा रहे हो क्या। तो हाइपोटेन्यूस क्या यस होगी, सर। ए बी। तो टेन आई लगा लो बेटा, हाँ सॉरी साइन आई लगा लो, कोई दिक्कत है क्या। नो सर। साइन आई क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ पा रहे हो यस सर। क्या। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जानते हो क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यस सर। एंगल सेम, साइड सेम। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। अब आप बोलोगे सर कैसे, ए बी एम जो ट्रायंगल है वो ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे, एक तो साइड होगी इक्वल, समझ पा रहे होगे, बोलो है ना, समझ पा रहे यस होगे। सर। एक 90 का एंगल हो गया, बोलो है ना, समझ पा रहे होगे, बोलो है ना। ठीक है, यस सर। तो अगर एक साइड और एक साइड कॉमन होगी ए बी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट का साइन बेटा ये होता है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ए बी एम लिखो, ए बी एम ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी कैसे है भाई। एक तो देखो बेटा, ए बी तो क्या होगी, कॉमन, बोलो हाँ, ए बी तो दोनों में क्या होगी, कॉमन, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि ये तो बराबर यस ही सर। होगी ना, दोनों साइड बेटा यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो बराबर ही होगी दोनों के लिए, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अच्छा, एक एंगल 90 हो गया,
समझ पा रहे हो क्या? वन एंगल क्या हो गया 90 का, ये आपको लिखना नहीं, बस वहां पे डायरेक्ट ये लिख देना है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 90 हो गया, ठीक है। तीसरा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट करने के लिए बेटा तीन चीज ही करनी पड़ती है। सिमिलर के लिए दो से काम चल जाता है, लेकिन कॉन्ग्रेंट के लिए तीन करनी पड़ती है। समझ पा रहे हो क्या? एक, यस सर। एम बी इज इक्वल टू ए डी। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये भी सी टी है, ये भी सी टी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? तो यस ट्रायंगल सर। ए बी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डी। तो बेटा कभी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, उनके सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? अगर मान लो ये है I1 I2 I3, और यहाँ मान लो कोई एक दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो I1 इक्वल टू ए, I2 इक्वल टू बी और I3 इक्वल टू सी, ऐसे हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? नौवीं में पढ़े होंगे बेटा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सभी एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, जैसे ही आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे ट्रायंगल को। समझ पा रहे हो क्या? सभी दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आई इक्वल टू किसके हो जाएगा? आर के। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आपको क्या लिखना है? ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी। दैट्स वाई, सिंपल लिख देना बेटा। ये सब कुछ चीज करे नहीं दिखानी वहां पे, अभी मैं बताऊंगा आगे प्रूव करना कैसे ऐसे। दैट्स वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहानी खत्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है बेटा। अब ये कॉन्ग्रेंसी वाला चीज बेटा 9th में पढ़ाई जाती है। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तो मैंने रफ में प्रूफ कराया आपको, ठीक है ना? अब मैं आपको इसको और आपके माइंड में डालता हूँ। एक बार यार हमको वो मिल जाता ना, तो देखते कितना मजा आता है यार जिंदगी में। बड़ा मलाल है यार जिंदगी में। देखो बेटा ध्यान से, एक वेव बेटा यहाँ पे है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ए पॉइंट पे। यस सर। तो ए पॉइंट पे जब वेव आएगी तो बेटा देखो, इधर तो बेटा क्या है? ओपेक है, लाइट इधर तो पास कर नहीं रही। समझ पा रहे हो क्या? शीशे में है, बोलो है ना? शीशे के पीछे थोड़ा ना लाइट जाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा यहाँ से ऐसे ऐसी वेव निकलनी शुरू हो जाएगी, क्या बोलो है ना? अब आप बोलोगे यस सर सर। इधर क्यों निकालो? बेटा इधर तो रोशनी नहीं जाएगी ना, इधर से तो ओपेक सब्सटेंस है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ। तो बेटा यहाँ से जब, अरे बाप रे बाप, तो बेटा जब इस पॉइंट सोर्स से नई वेव निकलनी शुरू हो जाएगी, तो उनके ऐसे वेव फ्रंट बनने शुरू हो जाएंगे, क्या बोलो है ना? पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चौथा वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस है सर। ना? समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, मतलब ये वेव ऐसे जा रही है। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इसी की बहन दूसरी भी वेव आने लग रही है। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताओ, ये जो बी पॉइंट पे वेव आई है और जो ए पॉइंट पे वेव आई है, बेटा जो ए पॉइंट पे वेव आई है और जो बी पॉइंट पे वेव आई है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस है, क्या बोलो है ना? मतलब ए पॉइंट पे जो वेव आई है वो जल्दी आ जाएगी, बी पॉइंट पे वेव थोड़ा लेट आएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस समझ रहे सर। हो क्या? तो जो ए पॉइंट की वेव है, ऐसे वेव फ्रंट बनाते बनाते तब तक बेटा कहीं यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है ना? यस सर। मतलब जो वेव फ्रंट है आपका, वो बेटा बढ़ता बढ़ता ऐसे बढ़ चुका होगा। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो मान लो वो पहुंच चुकी है यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या? या इसको थोड़ा और पास में बना लो। सर वेव एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे मतलब जैसे करते हैं? उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तब तक समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जितने में ये यहाँ से यहाँ तक आई। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इन पे अपने वेव फ्रंट बना लो पहले तो। वेव फ्रंट इससे बना लो। तो बेटा ये इंसिडेंट वेव के वेव फ्रंट है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। समझ पा रहे हो क्या?
ये इंसिडेंट वेव के वेव फ्रंट है। कोई दिक्कत है क्या बोलो, है ना? नो सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए पॉइंट पे वेव आई, रिफ्लेक्ट हो कैसे चली गई, तो बेटा यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट हुई होगी तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो बनाया होगा बोलो, है ना? यस सर। समझा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इतनी बात क्लियर है क्या बोलो, है ना? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए पॉइंट पे पहले वेव आ चुकी थी, एक वेव फ्रंट बना, दूसरा वेव फ्रंट बना, तीसरा वेव फ्रंट बना। ध्यान से देखो वेव फ्रंट का साइज बढ़ता जा रहा है क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे यस हो? सर। अब जितनी देर में बी पॉइंट पे वेव आई, बी पॉइंट पे वेव आई, इस ए पॉइंट से जो वेव फ्रंट था वो यहाँ तक पहुंच चुका था। समझ पा रहे हो क्या बोलो? यस सर। अब बी पॉइंट से जस्ट अब बनना शुरू होगा वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। दूसरा कलर है कोई हमारे पास में जो चमक जाए हमको? सफेद वाला। बी पॉइंट से जस्ट, अरे बाबा, अरे बाबा, बी पॉइंट से जस्ट वेव फ्रंट बनना शुरू होगा, मतलब वेव बननी शुरू होगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ जरा ध्यान से बेटा, ये बड़े वाला वेव फ्रंट है, ये एक ही वजह से। समझ पा रहे हो क्या बोलो, है ना? यस सर। ये क्रस्ट दिखा रहा हूँ, इनके बीच में एक ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ है। तो ये जो मैंने दिखाया डॉट डॉट से क्रस्ट दिखा रखे हैं मैंने। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। बेटा अगर मैं ए की वजह से जो वेव फ्रंट है इसके क्रस्ट से और बी से जो नया वेव फ्रंट बना है उसके क्रस्ट पे पॉइंट मिला दूं, इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, तो बेटा एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। चलो, यस सर। समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, दूसरे कलर से ले लो भाई, तो बेटा ये एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ये वेव फ्रंट कैसा तैयार होगा? जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। अब इनके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपके माइंड में? बोलो, है? यस समझ सर। पा रहे हो? अब बेटा देखो, क्योंकि बी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, आप इसको भी आर मानोगे, लेकिन अभी हम प्रूफ करना चाह रहे हैं अभी, लेकिन हम इसको आर नहीं मान रहे, एंगल ऑफ इसको हम आर नहीं मान रहे। हम मान रहे कि बी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, तो बेटा ये जो एंगल बना है इसको हम आर मान रहे थे। समझ पा रहे हो? बोलो, ठीक है। यस इसको सर। थोड़ा ऐसे और टिल्ट करके दिखा। हाँ, सबसे पहले तो बेटा नॉर्मल डाल लो, बी पॉइंट पे नॉर्मल डालोगे। बोलो, है ना? समझ पा रहे होगे? यस सर। तो ये एंगल क्या है? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल कौन कौन से पकड़ने हैं, ध्यान से समझो। एक सेकंड उल्टा कॉल करिए किसी। कहाँ है भाई? खुल दो या, हमारा तो फोन ही आंख नहीं खोलता बहुत देर तक। अरे ये तो वैसे ही है। चलो, अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको कौन कौन से ट्रायंगल पकड़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एम, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एम। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है? यस सर। या इस m को यहाँ पे ना मान के, क्योंकि ये इतनी दूरी, हाँ यहाँ पे ना मान के, सॉरी, क्योंकि सी इंटू टी तो दूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक होगी ना, सी इंटू टी, क्योंकि इतने टाइम में ए से वेव यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। समझ पा रहे हो बोलो, है ना? यस सर। तो ट्राइंगल ए बी एम पकड़ लो। समझ पा रहे हो बोलो, है ना? यस सर। तो ए बी एम में ए बी ये है, ए एम ये है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये बी और एम वाइट से जोड़ रखा है मैंने, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये ए पे एक ये ऐसे है, लाइन बन रखी है, और यहाँ पे ऐसे वेव आ रखी थी, ये वेव से जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। समझ पा रहे हो क्या बोलो, है ना? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या बोलो, है ना? अब जरा ध्यान यस से सर। देखो बेटा, ये ग्रीन वाली तो वेव आई है। समझ पा रहे हो क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये ग्रीन वाली वेव आई है, इस पे बेटा ये पूरा 90 होगा, ठीक है ना? वेव फ्रंट, हाँ ठीक है, वेव फ्रंट वाला
वेव फ्रंट इसको थोड़ा सा तिरछा बनाना था यार, नहीं बन पा रहा आज से यार, ये बड़ा खून पीता है आज से बनाने में, क्योंकि ये अब इधर भाग गया, अब एंगल इधर भाग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ट्राई तो कैसे ही करेंगे। चलो देखो बेटा, ये तो व्हाइट वाला तो वेव फ्रंट है, ये वाली वेव है, ए से जो नई वेव निकल रही है, ये व्हाइट वाला क्या है, वेव फ्रंट। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये वाला एंगल 90 का हो, समझ पा रहे हो क्या बोलो, है ना? ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वेव निकल रही है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? ठीक है, यस सर। ये जो वेव निकल रही है, ये थोड़ा, ये जो मैंने ब्राउन से दिखा रखा है ना वेव फ्रंट, इसको बेटा थोड़ा सा ना यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, ये मैं बताता हूँ यार। यहाँ पे पोच पोच हो जाएगी बहुत गंदी, इतना अच्छा तो डायग्राम बनाने लग रहे थे, फिर पोच पोच हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, फिर सर दोबारा बना। इनलार्ज वो कट कॉपी करके इनलार्ज। अरे नहीं यार, कट कॉपी करके नहीं, थोड़ा सा क्या होता है ना बेटा, पेन से बिल्कुल सीधा डायग्राम नहीं बनता ना, अगर कैलकुलेशन करके बनाए स्केल वगैरह हो तो बिल्कुल सीधा बनेगा। इसमें हल्की सी लाइन इधर उधर हो जाती है, एंगल लेने में दिक्कत हो जाती है, फिर एंगल टेढ़े मेढ़े बनते हैं। मेरे को 90 का एंगल बेटा ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे। तो मेरे को 90 देखने में मजा आता है, अगर ऐसा बन जाए, हल्का सा भी ऐसा बन जाए, तो मैं उसको 90, मेरा माइंड कहता नहीं है कि वो 90 है। यस सर। कंफ्यूजन होती है। कोई बात नहीं बेटा, जितनी बार बनाओगे उतनी बार और अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा, क्योंकि और कोई कुछ नहीं पूछने का, अब ये बोर्ड में ही आता है बेटा, ये बड़ा खतरनाक सीन है। सर जेई मेंस लेवल का है बता रहे हैं वो लोग। हाँ बेटा, ये मेंस लेवल का तो था आपको, ध्यान से देखो बेटा। इस पे सबसे पहले वेव फ्रंट ही ड्रॉ कर लो। अब यार वेव फ्रंट बिल्कुल 90 के एंगल से बने तो बिल्कुल सही बनता है। स्टूमुलेटर सर होता तो लाइन यार हम सेगमेंट। कॉपी पेस्ट मार लेते। लाइन सेगमेंट यार, हाँ सही है वैसे तो। इन दोनों के बीच में बिल्कुल जगह भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब ये बड़ा बन जाएगा यार, फिर गड़बड़ करेगा, नीचे से बनाना शुरू करें। ये बना वेव फ्रंट, ये बना वेव फ्रंट, ये बना वेव फ्रंट, ये बना वेव, इतने मान लेते हैं। अब क्या होता है बेटा, आपको पता है वेव फ्रंट 90 का एंगल बनाता है वेव्स के ऊपर। इतनी बात क्लियर है कि बोलो, हाँ समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा ये जो ए पॉइंट पे वेव आई है और जो बी पॉइंट पे वेव आई है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इतना ही होगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? समझ रहे हो? यस सर। अगर ये जो बी पॉइंट पे वेव आई है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी लगा, तो बेटा ये कितनी दूरी हो चुकी होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी होती है, तो सी इंटू टी हो चुकी होगी। बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा क्योंकि ये सी इंटू टी, मतलब टी टाइम पहले आ चुकी है ए पे, तो बेटा ए से नए वेव फ्रंट निकलना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। तो आप बोलोगे कि सर पूरा स्फेयर बनाओ, बेटा इधर तो ओपेक है मटेरियल, तो पूरा कैसे बनाओगे, इधर तो वेव जा ही नहीं रही होगी ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, यस सर। इसलिए थोड़ा हेमिस्फेरिकल टाइप बना रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट निकलने शुरू हो गए होंगे, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? यस सर। ये बनने शुरू हो गए बेटा वेव फ्रंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा जरा ध्यान से देखो बेटा, बी पॉइंट पे टी टाइम बाद में वेव आई है, ए पॉइंट पे टी टाइम पहले वेव आ चुकी है, तो बेटा ए पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बोलो, है ना? समझ यस पा रहे सर। हो? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लेते हैं, तो बेटा ए पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएगी, क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, तो बेटा ए पॉइंट से वेव कर जाएगी रिफ्लेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो वेव फ्रंट बन चुका है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी कितनी हो चुकी होगी, सी इंटू टी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? यस सर। कितनी हो चुकी होगी, सी इंटू टी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो ये दूरी कितनी हो चुकी होगी, सी इंटू टी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? यस सर। अच्छा जी, मान लो इसको
डी पॉइंट मान लो। अब जरा ध्यान से देखो, टी टाइम बाद बेटा जो वेव है वो बी पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी, तो बी पॉइंट से नए वेव फ्रंट निकलने शुरू हो गए, समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा जो डी पॉइंट है वो किसका पॉइंट है? क्रस्ट वाला पॉइंट है ड्यू टू ए, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा बी से जब जैसे ही क्रस्ट बना, जैसे ही क्रस्ट बना बहुत छोटा सा क्रस्ट बनेगा, तो बेटा जैसे ही इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा, तो एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस समझ पा सर। रहे हो? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, बन चुका है मामला। सबसे पहले पकड़ लो बेटा ट्रायंगल एबीडी। कौन सा पकड़ लो बेटा? ट्रायंगल एबीडी, समझ पा रहे हो? यस सर। अगर ये आई है तो बेटा ये ब्राउन लाइन क्या होती है? ब्राउन क्या होती है? वेव फ्रंट। तो बेटा ये इस वेव पे क्या है? परपेंडिकुलर। ग्रीन वाली वेव पे क्या है? परपेंडिकुलर, बोलो, है ना? समझ पा रहे हो यस क्या? सर। पूरा एंगल 90 का हो जाएगा। पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का। तो ये एंगल बताओ कितने का हो जाएगा? 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितने का बन रहा होगा? आई। हाँ, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो, है ना? यस सर। सर कौन डॉग है जी का चिल्लाएगा? अरे यार, ये दूसरे आतंकी लोग आ गए हैं, दूसरे मोहल्ले के कुत्ते आ गए हैं यार। यस सर। क्या बताएं, दिमाग पी दिया इन्होंने भी। यार जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा ना, मेरा दिमाग शांत नहीं होने का। रुको बेटा, और डायग्राम सही बनाएगा, कुत्तों को शांत हो जाने दो। क्योंकि मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा, तुमको तो क्या ही आएगा। जब तक मजा ना आए जिंदगी में पढ़ने में, तब तक फिर मजा ही आए। कोई बात नहीं बेटा, टाइम लग रहा है, लगने दो। कहीं जाना तो नहीं तुमको? नहीं सर। ठीक है, अब की बार उससे बनाऊंगा यार। कहाँ है वो जुगाड़ सा? इंसल्ट पे था ना, अब की बार आएगा मजा। सीधी लाइन खींच रहा है बिल्कुल। ये कैसी सीधी खींची गई भाई? इतना प्यारा टॉपिक है वे, एक ये बस ये टॉपिक बड़ा खून पीता है यार इसमें, डायग्राम बनाने में। सीधी। इसके जैसी कॉपी भी हो जाएगी क्या? बिल्कुल इसके जैसी कॉपी कर दो तो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आगे रखनी पड़ेगी क्या इतने एंगल पे? अब ये दोनों पैरेलल कर लो बेटा एक बार। इसको और नीचे करो ताकि और मजा आए जिंदगी में, चीजें सही दिखनी शुरू हो। सर मैं चलो अब इतना टाइम लेके मतलब आइजर में 26 में अगर होपफुली हो गया, 25 में नो चांस, नो चांस 25 में हो पाएगा। तो क्या हम्म। तो 26 में सर हो जाएगा तो मैं मतलब अगर पहुंच भी गया आइजर में, तब मैं एक साल हम्म, पीछे मतलब बड़ा नहीं हो जाऊंगा फर्स्ट ईयर्स में ही? तो उससे क्या होगा? दुख। किस चीज में? मैं एक साल बाद आया। ऐसा कुछ नहीं होता। या और भी ऐसा, लोग होंगे जो आएंगे। अरे 22 23 वाले भी मिलेगा तुमको, डोंट वरी। ये एमबीबीएस में जाते हो, एमबीबीएस में 23 24 साल का इंसान ही मिल रहा है बड़े आराम से, है? मिलता है बेटा, मुझे थोड़ा ना है हर एक इंसान। नीट में तो है ही नहीं, लिमिट ही नहीं किसी भी चीज में, टाइम में भी नहीं, अटेम्प्ट में भी नहीं। यस बेटा,
तभी तो पैसा बन रहा है मजे से। यस सर। अब देखो, अब इन पे डालो, क्या डालना है, इंसर्ट परपेंडिकुलर, नीचे से डालूंगा यार, दूसरा कलर ले लो इसमें, ये डॉट डॉट डॉट, हाँ ये सही रहेंगे, नीचे से डालेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर बन जाए बस बिल्कुल 90। मजा जिंदगी में, और करो भाई। हाँ, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं डाला क्या, ये तो यार परपेंडिकुलर बिल्कुल, थोड़ा और कर लेते, ठीक है। हम्म, हम्म। चलो हमारा सेकंड से ही काम हो जाएगा। अब और खेलते हैं, अब जरा ध्यान दो, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, अंतर हो गया, बोलो है। यस ए सर। पॉइंट वे पहले आ चुकी है, समझ पा रहे हो क्या, इसको सी पॉइंट मान लो, समझ पा रहे हो क्या, सी नहीं है, यस सी सर। तो स्पीड ऑफ, इसको डी पॉइंट मान लो। तो बेटा इन दोनों में देखो क्या होता है ना, जो पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस कभी भी दो वेव के बीच में निकालना हो तो 90 के एंगल से एक लाइन खींच दो दोनों वेव के बीच में। तो आपको मान लो कोई वेव है ऐसे निकल रही है, एक वेव इस पॉइंट पे जा रही है इससे, और एक वेव जा रही है यहाँ से, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। तो इन दोनों वेव यस के बीच सर। में कभी भी आपको पार्ट डिफरेंस देखना हो तो इस पॉइंट से जहाँ से वेव जो छोटे वाली वेव है दूसरे वाली भी 90 का एंगल बना दो, वो हमेशा पार्ट डिफरेंस ही बना देगी, ये वाला पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो वेव फ्रंट है यही परपेंडिकुलर होता है, तो पार्ट डिफरेंस इतना ही हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो पार्ट डिफरेंस है इसकी जो वैल्यू आएगी वो सी इंटू टी आएगी, पहले तो ये बता। यस सर। अब बेटा क्योंकि ए पॉइंट पे वेव पहले पहुंच चुकी है तो ए पॉइंट से वेव फ्रंट निकलना शुरू हो जाएंगे, क्रेस्ट, ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या। तो बेटा जितनी दूरी ये सी इंटू टी है इतना ही दूर ये वेव फ्रंट जा चुका होगा क्या, सी इंटू टी दूरी में, जब तक ये बी पॉइंट पे पहुंचेगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो मान लो ये जो वेव फ्रंट है बढ़ता 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 यहाँ तक जा चुका है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो बेटा यहाँ से वेव निकल चुकी होगी रिफ्लेक्शन के बाद में, समझ पा रहे हो क्या। पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डाल लो, जिससे बेटा नॉर्मल डालोगे ये नॉर्मल डालेगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा क्या, बोलो है ना, समझ रहे हो क्या। यस सर। अब इसका मैं दूसरे कलर से बना के लाता हूँ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कूदते रे बाबा कूदते, सर भूत। क्या। भूत इसीलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे बेटा हमारे यहाँ पे भूत भूत नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे सारे किसान लोग हैं, भूतों को पकड़ के यार काम करा देंगे उनसे, भूत भी गएगा कहाँ पे से, है यस ना। सर। अब जरा ध्यान से बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सी इंटू टी दूरी है तो ए से बेटा सी इंटू टी दूरी दूर पहुंच चुकी होगी, सी इंटू टी दूरी दूर पहुंच चुकी होगी क्या वेव, समझ पा रहे हो। यस तो सर। मान लो यहाँ तक पहुंच चुकी, समझ पा रहे हो क्या, मान लो यहाँ तक पहुंच चुकी, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा यस ध्यान सर। से, बी पॉइंट से तो जस्ट वेव निकलना शुरू करेगी, समझ पा रहे हो क्या।
ए से यहाँ तक पहुंच चुकी है, बी पॉइंट से जस्ट निकलना शुरू कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो बी पॉइंट से जस्ट वेव निकलना शुरू कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए से तो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, बी से जस्ट निकलना शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पे बी का हल्का सा क्रस्ट बन रहा है, छोटा सा। तो बेटा अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, क्या बोलो है ना? पहले तो ये बताओ। यस सर। इस पॉइंट को मान लो, हल्का सा वेव फ्रंट मिलना शुरू हो जाएगा, क्या ये वेव फ्रंट मिलना शुरू हो जाएगा, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। अब क्योंकि बेटा बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करी है, रिफ्लेक्ट हुई है वेव, तो बेटा एंग नॉर्मल बनाओ पहले यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो ये एंगल बना लो आर, समझ पा रहे हो? बोलो यस सर। इतनी बात क्लियर हुई है क्या? बोलो है ना? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से और इस पॉइंट की, इसको ई मान लो, ए से ई पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, सोच के बताओ। सीटी। सी डी। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल ए ए ए ए ए ए ए ए ए डी, क्योंकि मेरे को ये करना है ना, ए डी और बी, समझ पा रहे हो? बोलो ट्रायंगल उठा लिया यस ए सर। डी, ए डी भी तो दिखाई पड़ रहा होगा, ए डी बी, समझ पा रहे हो? बोलो यस सर। बेटा, ये जो ए डी है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है? वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव के, समझ पा रहे हो क्या? तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा, क्या बोलो है ना? यस। यस सर। तो डॉट डॉट वाले को मैं डॉट डॉट से ही दिखा दे रहा हूँ, ए डी हमारी डॉट 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 डॉट, दूसरा कलर ले लो जो अलग ही हो बिल्कुल, ए डी है बेटा हमारी डॉट 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 डॉट, ए बी हमारी डार्क लाइन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और डी एस, समझ पा रहे हो क्या बेटा? ये जो यस सर। डॉट डॉट है, ये डी ऐसे 90 का एंगल, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? यस सर। ए पॉइंट पे अगर जो आ रही है इधर से, ये वेव ही नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा है आई बन रहा है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। बेटा ये जो ए डी जो डॉट डॉट दिखाई पड़ रहा है, वो इस इंसिडेंट वेव पे बेटा वेव फ्रंट है, क्या बोलो है ना? इंसिडेंट वेव पे वेव फ्रंट है क्या ए डी? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा ये ए डी ये वाला एंगल कितने का होगा? क्योंकि वेव फ्रंट 90 का एंगल बनाता है, तो कितने का होगा बेटा? 90 का, बोलो है ना? यस सर। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 का होगा, क्या बोलो है ना? यस। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा? 90 माइनस आई। कोई दिक्कत? नो सर। सर मैं 1 मिनट वापस ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट ग्लिच कर रहा है। ओके बेटा, ओके ओके। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस आई, कोई दिक्कत बेटा? नो अब जरा सर। ध्यान से देखो बेटा, जो ये रेड लाइन है जिससे मैंने लोग इंसिडेंस आई बना रखा है, ये तो ए पॉइंट पे क्या परपेंडिकुलर है, बोलो है ना? यस सर। तो बेटा ये पूरा एंगल 90 का होगा, क्या बोलो है ना? क्योंकि ए बी पे क्या है? परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो? यस सर। पूरा एंगल 90 का होगा, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितने का बचेगा? आई। कोई दिक्कत? सर आप इतनी बार पूछ लिए मेरे को रट्टा हो गया। चलो बेटा सही है यार, ये बेटा ये चीज कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना? मैं हमेशा वहां पे ज्यादा काम करता हूँ जो चीज मेरे को अपने टाइम पे समझ में नहीं आई थी, ठीक है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि बेटा हमारा बेटा तुम कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ने, वहां पे देखना कैसे बच्चों के साथ में खेल होता है। कोटा पढ़ के अभी और जगह भी जाना, ध्यान से देखना। यस देखो सर। बेटा, ट्रायंगल, अब पकड़ो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ए बी, समझ पा रहे हो? यस ए सर।
बेटा ए ई की दूरी बताओ कितनी होगी। टी। सी टी। यहाँ से डी बी की दूरी कितनी है, सी टी। ये वाली भी लिख लो, डी बी की दूरी क्या है, सी टी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ए बी ई, ए ई तो ये बना ली भाई हमने, बी ये रही, और ये इसको वाइट से बनाओ क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट है। बी ई क्या है, वेव फ्रंट। बी ई क्या है बेटा, वेव फ्रंट। ध्यान से समझो, ये जो व्हाइट से बना रखा है मैंने, ये क्या है, वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव पे क्या है बेटा, ये वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो तो बोलो हाँ। यस सर। समझ रहे हो? तो बेटा ये एंगल 90 का, क्योंकि तो वेव फ्रंट है इन दोनों वेव पे। रिफ्लेक्टेड वेव जो ये है इन पे क्या है, वेव फ्रंट। तो ये कितने का होगा, 90 का, बोलो है ना। यस सर। तो ये 90 होगा। अब जरा ध्यान से देखो, बी पे आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, और यहाँ से आपकी बी से वेव निकल रही है दूसरी, रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव के साथ में परपेंडिकुलर जो एंगल बनाते हैं उसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा ये जो व्हाइट वाला है ई बी, ये रिफ्लेक्टेड वेव पे वेव फ्रंट ही तो है, बोलो है ना। ई बी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव पे क्या है, वेव फ्रंट। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ये पूरा एंगल 90 का होगा क्या, बोलो है ना, क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है वेव पे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये एंगल कितने का बचेगा, ये वाला। 90 माइनस आर। कोई दिक्कत? नो सर। ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आर। हाँ बेटा एक बात बताओ, ये जो रेड वाली लाइन है जिससे आपने एंगल बना रखा है आर, क्या ये ए बी पे परपेंडिकुलर है क्या? क्योंकि परपेंडिकुलर से एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बनाते हो, बोलो हाँ। यस सर। समझ पा रहे हो? तो ये वाली लाइन ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का होगा क्या? क्योंकि ए बी पे रेड वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, बोलो है ना। यस सर। तो ये पूरा एंगल कितने होगा, 90 का। ये है 90 माइनस आर। तो ये इतना एंगल कितने का बचा, आर। कोई दिक्कत? नो सर। इसको लिख लो हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, ए ई, ए ई की दूरी बताओ कितनी है, सी टी। PT। चलो अब जरा ये बन चुका है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्रायंगल ए डी बी कोंग्रेंट ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी ई। समझ पा रहे हो क्या? दोनों ट्रायंगल क्या है, कोंग्रेंट। कैसे कोंग्रेंट है वहां पे लिखना नहीं, मैं बता देता हूँ। एक एंगल तो 90 का हो गया दोनों का, बोलो है ना। समझ रहे हो? यस एक सर। साइड को, इसकी भी ए बी है, इसकी भी ए बी है, तो बेटा ए बी तो दूरी बराबर ही होगी ना दोनों की। समझ पा रहे हो? एक यस साइड सर। कॉमन होगी, एक साइड सी इंटू टी, सी इंटू टी। एक साइड की जो दूरी है वो भी सेम होगी, तो बेटा एक दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे लिख देना बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी जानते हो बेटा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पढ़ा होगा 9th में। समझ पा रहे यस हो क्या? यस सर। तो उससे नॉस्टैल्जिया क्या सर। होगा, क्या? नॉस्टैल्जिया। डर गए? नहीं नहीं, नॉस्टैल्जिया मतलब अच्छा आ, पुरानी यस सर, ये सब पुरानी याद है। हाँ, ठीक है। एक देजा वू भी होता है ना, देजा वू जानते हो? यस सर, यस सर। मेरे को बहुत होता है देजा वू। मैं नॉस्टैल्जिया और देजा वू में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि देजा यस वू सर। है, नॉस्टैल्जिया है कुछ। चलो, यस सर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये बेटा वहां पे चेप देना है प्रूफ करके, सम मतलब ऐसे बना के लैंग्वेज लिख के कि ए पॉइंट पे पहले वेव आ गई है तो ये सी इंटू टी ट्रेवल कर लेगी, बी पॉइंट पे बाद में वेव आई है तो बी पॉइंट से जो जस्ट वेव निकलेगी वहां से हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना। बेटा अगर कभी भी इतना आया तो अगर आपने इतना चेप दिया वहां पे, टीचर नंबर दे देगा, क्योंकि समझ में तो टीचर के भी कुछ नहीं आता है। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वो वाला पार्ट है जो मतलब मेरे को बहुत इरिटेट करा है। मतलब एक साल नहीं, मेरे को कम से कम 3-4 साल तक इरिटेट किया है इसने मेरे को, बहुत ज्यादा यस इरिटेट सर। करता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ देखो, कंपटीशन में तो ये कभी नहीं आता है। कंपटीशन में थोड़ा ना कोई तुमसे कोई प्रूफ करके दिखाएगा कि एंगल ऑफ यस सर। इंसिडेंस। ठीक है, तो ये 12th में ही आता है, और 12th का बच्चा बड़ा परेशान रहता है आपसे। समझ पा रहे हो क्या?
यस सर। अभी स्नेल्स लॉ और प्रूफ करेंगे बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस स्नेल्स सर। स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे हाइगेंस से कि उसमें बेंडिंग क्यों हो रही है लाइट, वो अपने आप पता लगेगा अभी आपको। यस अगर सर। हमको वो मिल जाता ना बेटा स्टिमुलेटर, मैं कह रहा इतना प्यारा स्टिमुलेटर है यार, वो है तो चाइनीज स्टिमुलेटर, इंडियन नहीं है वो। अब मेरे यस को सर। खुद नहीं पता साइट पे कैसे मेरे को मिला था, एक बार मैं जब ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ा रहा था तब मिल गया था मेरे को। सर ऑफलाइन ऐसे भी मेरा आप लैपटॉप से पढ़ा देते हैं? फोन से बेटा। अच्छा। अरे भाई गांव के बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, लैपटॉप उड़ा के भाग जाएंगे। हाँ, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना होता गांव में। ठीक है, पता लगे लैपटॉप ही साफ हो गया है। मैं तो 2 बार मम्मी। गाँव गया हूँ, आई थिंक 1 या 2 बार। हाँ, वो तो शहर जैसा ही लग रहा था, मतलब उसमें तो कोई चीज था नहीं ज्यादा, कम अरे घर ठीक थे। मतलब उड़ा के तो कोई नहीं भागता बेटा, बस वो है कि थोड़ा और सा फील कराते हैं, अरे लैपटॉप यूज करते हो सर, कैसे करते हो, क्या क्या होता है इसमें, कैसे चल रहा है अच्छा। जब अरे नहीं बेटा, हमारे गांव में तो मोस्टली बच्चों के पास में लैपटॉप सबके पास में होता है, लेकिन दूसरे की में छेड़खानी करने में मजा ही कुछ और आता है ना दुनिया में। यस वो सर। है। और मेरे को बेटा मेरे गैजेट्स थोड़े ज्यादा प्यारे हैं, मैं अपने गैजेट से थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ। यस जो सर। भी है, मैं ऐसे नहीं छूने ऊने देता भाई, मेरी ओसीडी जग जाती है टाइम के साथ में। यस सर। आज मेरा मतलब मेरा फोन फूट रखा था, आज मैंने मंगा लिया उसका गिलास, अम्मा जान से मंगाया बेटा। अब यस गिलास सर। मैंने खुद ही चढ़ा दिया फोन पे, एक भी बबल नहीं आया यार, एक भी, जो एक भी बबल आया हो देखा। सर बबल क्या होता है? अरे तुम गिलास चढ़वाते हो, उसमें बीच में एयर से ट्रैप हो जाती है ना कहीं कहीं पे। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो एक भी नहीं आया भगवान की दुआ से। अभी लैपटॉप पे भी पहले साल चढ़ाया था मैंने, उस पे भी एक भी बबल नहीं आया था मेरे। यस सर। अब लैपटॉप पे दूसरा चढ़ाऊंगा, आज ही चढ़ाऊंगा उस पे भी, लैपटॉप का भी लाया था मैं, नया लाया था, उस पे स्क्रैच आ गई पुराने वाले का। चलो बेटा, अब जरा देखो। हम्म, अब करते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भाई हमको? खतरनाक माहौल। एक सेकंड। ओ भगवान। कुचर 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 कुचर। हम्म, चलो जी बेटा, अब प्रूफ करेंगे। स्नेल्स लॉ जानते हैं, भूल गए हो? याद है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। म्यू नहीं, अरे म्यू। नहीं नहीं, साइन आई बाई साइन आर हाँ इक्वल हाँ टू हाँ म्यू टू बाई म्यू। हाँ बेटा, ऐसे ही है। अब जरा ध्यान से देखो, आप पढ़ते हैं। मैं वो रिफ्लेक्शन का लॉ बोल दिया। यार ये यूएसबी, मैं फोन को भी लैपटॉप से ही चार्ज करता रहता हूँ, इसको लगाओ चार्जर में। अरे मर गया रे बाबा। सर पता नहीं, मेरे को तो लैपटॉप से चार्ज करने में अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता है कि कुछ खराब ही हो जाएगा। अरे बेटा मेरा चार्जर खराब हो गया फोन का, बहुत धीरे धीरे चार्ज कर रहा है, इसलिए यस। फिर मैं लैपटॉप में लगा के चार्ज कर लेता हूँ। यस तुमको सर। पता नहीं, जब मैं बीच में एक बार लखनऊ गया था ना काउंसलिंग कराने के लिए कॉलेज की, यस सर। तो मेरे को तो पता था क्योंकि मेरा फोन हो रखा है बिल्कुल खराब। अब मेरे फोन का उस टाइम पे यार पावर बटन भी काम नहीं कर रहा था, मैं पता ऑन कैसे करता था फोन को। भाई साहब मैं यस सर। ईयरफोन लेके गया था, तो ईयरफोन जैसे लगाते हो फोन में तो लाइट जल जाती है, ऑन हो जाता है फोन। तो मेरे को जहां पे भी ऑन करना होता था मैं ईयरफोन लगा के ऑन कर देता था, टर्न। ठीक है, यस सर। फोन हो चुका है डाउन, पूरी रात ट्रेवलिंग करी थी, फिर सुबह से शाम तक काउंसलिंग करे थे खड़े खड़े वहीं पे, तो फिर फोन डाउन हो गया। इसलिए मैं काउंसलिंग लैपटॉप, मतलब काउंसलिंग? काउंसलिंग करानी पड़ती है ना बेटा, जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज का जहाँ पे हेड होता है, जहाँ पे
कॉलेज की ब्रांचेस निकलती है जहाँ से, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, ठीक है ना, उसको काउंसलिंग ओह, बोलते हैं, ठीक है। यस तो सर। तो फिर मेरे को पता था भाई फोन तो डाउन होना ही है, धोखा तो जरूर देगा, लग तो रहा था, पर यार ये इतना प्यारा फोन है। मैं लैपटॉप लेके गया था साथ में, मैंने यस। खोला लैपटॉप, लगाई यूएसबी और स्टार्ट कर दिया चार्ज। क्योंकि अब घर वालों के फोन आते हैं, फिर स्विच ऑफ मिलेगा फोन, तो घर वाले से अरे भाई मैं घर से जा रहा हूँ 800 किलोमीटर दूर, क्या पता भाई कोई पेल दे पकड़ेगा, कुछ पता थोड़ा दुनिया में। यस सर। तो लूट वूट ले और क्या ही है। यस, तो दिल्ली में तो मैं बहुत लोग का हुआ है जानने वालों का अरे चोरी। बहुत होता है, बहुत होता है बेटा, बहुत, कहीं पे भी जाओगे तुम बड़े इजली कोई किसी को लूट वूट लेता है भाई। तो मैं तो लैपटॉप खोला रिक्शा में बैठ के, अब आधे टाइम बस भी बुक करनी थी रेड बस से। ये तो बिल्कुल डाउन हो चुका था फोन भाई, मैंने लैपटॉप खोला, पहले मैं जूस पिया, जूस की दुकान में बैठ के भाई लैपटॉप खोला, फोन लगाया चार्जिंग पे, बहुत धीरे 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 चार्ज हो रहा, क्योंकि इसकी यूएसबी भी खराब हो रखी थी यार। मैं यस बोला सर। भाई धोखा हो गया, आज तो कभी लखनऊ में रहना रहना पड़े रात को, लेकिन यार इतना प्यारा फोन है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। यस सर। 2019 2019 में लिया था मैंने, 6,500 की, मतलब ये मेरी यस सर। लाइफ का बहुत दिल के करीब फोन है, मतलब इसने मेरे को कभी धोखा नहीं देता है बीच में। भाई यस इसने सर। ये चार्ज होना शुरू हो गया। अब इतना तो हो गया कि इसने मेरी रेड बस बुक कर दी। रेड बस यस बुक सर। करने के बाद में मैंने घर वालों को फोन करते, भाई मेरा फोन डाउन हो रखा है, मेरी बस बुक हो रखी है, मैं आ जाऊंगा कल दोपहर दोपहर तक। तो यस खैर सर। इतना काम हो गया, फिर मैंने उसको लैपटॉप से चार्जिंग पे लगा के रखा, खैर ये हो गया 8-10% चार्ज। फिर मैं यस बस सर। स्टैंड पे वेट करता रहा, तो फिर बस में मेरे को एडेप्टर मिल गया, बस में लगा के मैं पूरी रात छोड़ दिया, तो पूरी रात में हो गया था बेटा ये 70-80%। मतलब यस सर। ये देखो तुम, हिम्मत देखो मेरी, फोन बिल्कुल खराब टूटा हुआ फोन और लेके जा रहे हैं भाई। चलो, यस सर। काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला दिन रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब प्रूफ करते हैं। कि हमारा कुछ, और हमारे गली के कुत्ते बड़े खतरनाक हैं। देखो बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे, हाइगन्स प्रिंसिपल से, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो बेटा कभी भी रिफ्लेक्शन करना है तो रिफ्लेक्शन तो तब होगा, कम से कम दो मीडियम तो चाहिए आपको, एक म्यू टू एक म्यू वन, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ये नीचे वाला मान लो बेटा मीडियम टू है, ऊपर वाला मान लो मीडियम वन, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। इसमें इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू वन है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू टू है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। इसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लो वी वन है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लो वी टू है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। मैंने मान लिया मीडियम वन रेयरर है और मीडियम टू डेंसर है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो बताओ कौन सी ज्यादा होगी स्पीड, वी टू या वी वन। स्पीड। कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, वी वन। स्पीड ऑफ लाइट है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। कम। मीडियम टू डेंसर है, मीडियम टू में कम होगी। तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो भाई, मैं पहले वही लेके आता हूँ, इंसर्ट करा के बना लेंगे, वरना तो बेटा हवा टाइट हो जाती है हमारी बनाने में, सीधी लाइन खींचती नहीं है बिल्कुल। क्या बात है। इतना तेजी नोटिफिकेशन है, मांगी क्यों सारी गन। किस नोटिफिकेशन, वाह वाह, अरे इसको हटाओ भाई पहले एक बार।
अरे बाबा। अरे। क्या आप वो क्या कहते हैं, मैथ्स में बोल रहे थे कि कभी मतलब चेंज हो, अगर मन किया तो चेंज कर लेंगे, लेकिन उसमें तो सर बहुत टाइम लग जाएगा ना। अरे लग जाने दे यार, मैं मतलब मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ कि मेरे को, मतलब मेरे को भगवान ने कभी चीजें बहुत जल्दी नहीं दी। नहीं मेरे को सर, बहुत मतलब वो तो एक ही बार में हो जाएगा NIOS से, लेकिन मैथ्स का तैयारी के हाँ, लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना बेटा, तैयारी में तो वो 2 ढाई साल लग जाएंगे। यस सर। क्या होता है ना बेटा, मैं अपनी लाइफ में फेलियर बहुत देखे हैं, बहुत ज्यादा। सर मेरा ठीक है तो ना। फेलियर चल ही रहा है जब से 11th, मतलब 10th का बोर्ड खत्म हुआ है। लाइफ हम्म, शिट एकदम, सेटेस्ट ईयर्स मेरे यही चल रहे हैं फिलहाल। कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी पिछली 5 6 साल से बहुत फेलियर देखा अपनी लाइफ में। जो चीज़ मैंने कभी मांगी है वो अभी तक मेरे को मिली नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ के पीछे पड़ रहा हूँ, एक ही चीज़ है। यस। बहुत फेलियर देखा बेटा। कोई बात नहीं, पहुंचेंगे धीरे धीरे, पहुंचेंगे भगवान जी, पहुंचेंगे। पैरेलल तो बन गई ना ये लाइन, या पैरेलल से नहीं बनी है अभी भी? क्योंकि पैरेलल ना बनी तो दिक्कत हो जाएगी यार। पैरेलल है ना, ठीक बन गई ना? यस सर। या कोई गड़बड़ है, हल्की सी इसको ऊपर कर दो। चलो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट, हाँ हाँ भाई कलर दूसरा ले लो, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब आप खुद बताओ पहले किस पॉइंट पे लाइट आएगी, ए पे या बी पे? ए पे। ए पे। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो पहले वेव फ्रंट बना लो इंसिडेंट लाइट की, इसका वेव फ्रंट बनाओ। ये बना वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट बना लो। चलो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस बेटा इतना होगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट पे पहुंचने में टाइम टी लगा है, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा ये यस सर। टाइम जो टी लगा है, ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी भाई, हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये जो दूरी होगी ये स्पीड ऑफ लाइट इनटू टी, बोलो है ना, अगर टाइम टी लगा है तो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितनी है? v1 है, बोलो हाँ है ना। यस सर। v1। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए पॉइंट पे वेव आ चुकी है, देखो बेटा वेव फ्रंट दोनों तरफ बनेंगे, लेकिन हमको आगे की तरफ बनाने में इंटरेस्ट है क्योंकि हम लाइट को आगे की तरफ स्टडी कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लाइट आगे की तरफ पहुंचाना है इस टाइम पे, समझ पा रहे हो? यस सर। जरा ध्यान से देखो बेटा, बेटा ए पॉइंट से जल्दी जल्दी वेव, ए पॉइंट से वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे, बोलो है ना, जब तक लाइट यहाँ से यहाँ तक आएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब वेव निकलना शुरू हो जाएगी आगे की तरफ, बोलो है ना। यस सर। लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखना बेटा, जो लाइट, जो वेव निकलेगी, जो वेव निकलेगी आगे की तरफ बेटा, अगर ये ध्यान से समझो, ये नॉर्मल डाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ए पॉइंट से जैसे ही वेव निकलेगी, जैसे ही वेव निकलेगी, इतनी देर में बेटा ये लाइट यहाँ से इस बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। समझ यस रहे हो सर। क्या? तो ए पॉइंट से जो वेव निकलेगी आगे की तरफ, क्या वो ये वाली दूरी मान लो, ए पॉइंट से वेव निकल के पहुंच गई यहाँ पे,
मान लो पहुंच गई यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझो। यस सर। मान लो पहुंच गई यहाँ पे, सी पॉइंट पे पहुंच गई, समझ पा रहे हो क्या? बताओ यस सर। बेटा, इतनी देर में टी टाइम में बी पॉइंट पे आई वेव, जो दूरी है वो वी वन इंटू टी है। बेटा क्या ये ए सी की जो दूरी होगी वो वी वन इंटू टी के बराबर होगी या कुछ अलग होगी? सोच के बताओ, क्योंकि टी टाइम में ए से वी वेव टू पहुंची। बाई टी, मतलब वी हाँ, टू वी इंटू टू टी। इंटू टी। और आपको पता है कि वी टू की वैल्यू कम होगी, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ से ही पता लगेगा बैंड की हो रही है लाइट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर वैसे डायग्राम, हाँ हाँ, डायग्राम बोलो, डायग्राम। मतलब यही सब, मतलब डायग्राम उसमें लगा देना हाँ हाँ, प्रोजेक्ट में। यही बना, हाँ यही लगाना है बस। यस सर। तो बेटा ये सी पे पहुंच जाएगी, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। बी से, बी से जस्ट 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 वेव फ्रंट निकलना शुरू हुआ है, जस्ट एक क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट बना है, बहुत छोटा सा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सी पॉइंट भी क्रेस्ट पे है, बी पॉइंट भी क्रेस्ट पे है इस पॉइंट पे, तो इन दोनों को आप मिलाओगे तो कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा क्या? बोलो है ना? यस सर। बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, अभी बस इसको आगे खींच दो, ये ऐसे चली जाएगी आगे, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कुछ आगे ऐसे चली जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। क्या टूवर्ड द बैंड होती नजर आ गई है? बोलो है ना? यस सर। बैंड क्यों हुई है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये वी वन इंटू टी है और ये वी टू इंटू टी है, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? वी टू इंटू टी। अगर बेटा वी टू इंटू टी वी वन इंटू टी के बराबर हो जाती तो बिल्कुल सीधी निकल जाती लाइट, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यस वी सर। वन इंटू टी छोटी है, वी टू, हाँ हाँ सॉरी, वी वन इंटू टी बड़ी है, वी टू इंटू टी छोटी है, तो थोड़ा सा बेटा ऐसे इधर की तरफ बैंड कर जाएगा ना ये बात, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये बात समझ में आई तुमको? यस सर। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो बेटा अपना काम हो चुका है, ठीक है ना? यस सर। बेटा जो नॉर्मल से, अब बी पॉइंट पे एक नॉर्मल डाल लो, नॉर्मल से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, समझ पा रहे हो क्या? ये नॉर्मल हो गया, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये जो लाइट एंगल बना रही होगी, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। क्या ये बात क्लियर होगी? अब इतना अपने माइंड में रिवाइज कर लो, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो बेटा अब तो इसको प्रूफ करने में बड़ा आसान चीज होगी। दो ट्रायंगल पकड़ेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल पकड़ेंगे? ध्यान से समझो। एक ट्रायंगल ले लो, ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ए बी सी हो गया, डी पॉइंट ले लो। देखो बेटा मैं समझा देता हूँ, पहले पकड़ो। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा ये एंगल आई है, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस ये सर। वाला एंगल आई है। एडी क्या होता है बेटा? वेव फ्रंट होता है वेव के ऊपर, और एडी कितना एंगल बनाएगा वेव के ऊपर? 90, क्योंकि वेव 9। फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये पूरा 90, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बचेगा? 90 माइनस आई। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, समझ पा रहे हो क्या? ये ए बी पे क्या है? रेड वाली लाइन परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा, तो ये पूरा एंगल 90 का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ए बी के ऊपर क्या बनाएगा ना, 90 का एंगल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। अब मैं बना देता हूँ, रुको मैं बाहर निकाल लाता हूँ इस ट्रायंगल को, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी ये रहा, डी ये रहा, बी ये रहा, ठीक है? यहाँ से मान लो ये लाइट आ रही है ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। एडी क्या है बेटा? ये जो इंसिडेंट लाइट है इस पे क्या है? वेव फ्रंट। एडी क्या है? ये जो इंसिडेंट वेव है इस पे क्या है? वेव फ्रंट। तो ये पूरा एंगल कितना है? 90, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
तो ये पूरा 90 ये आई है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 90 माइनस आई। बेटा जो रेड डॉट वाली लाइन है ये नॉर्मल है ए बी पे, क्योंकि नॉर्मल से ही आप एंगल मेजर करते हो। आई एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हो? नॉर्मल से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये रेड डॉट वाली लाइन क्या है? ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 का है, बोलो है ना? यस सर। तो ये कितने का बचेगा? आई बचेगा, बोलो है ना? यस सर। देखो बेटा ध्यान से, एडी, एडी तो क्या होती है? इंसिडेंट वेव पे क्या होती है? इंसिडेंट वेव पे क्या होती है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का। ये एंगल 90 का होगा क्या? समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से यस समझ। सर। एडी क्या बेटा? वेव फ्रंट। किस पे है? ये दो वेव आ रही है, इन पे वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी 90 का होगा और ये वाला एंगल भी 90 का होगा, समझ पा रहे हो क्या? तो ये वाला एंगल यस 90। सर। ये बात क्लियर हुई क्या, बोलो है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल पकड़ेंगे ए सी बी। क्या पकड़ेंगे बेटा? ट्रायंगल ए सी बी। यस सर। ये दो कर लेना बेटा, अगर बस ये दो कर लेना, इससे आगे तुमको वेव, तुम्हारी वेव में बहुत आसान बना दूंगा, क्योंकि ये सबसे भारी टॉपिक मानता हूँ मैं वेव के। ठीक है? यस सर। और किसी बायो वाले इंसान को समझाना बेटा और बड़ी चीज है। अब यहाँ पे यस मैथ सर। वाला होता है, बेटा ये आई है, ये इस पे 90 है, तो ये बताओ कितना आया? 90 माइनस आई, ठीक है। तो यस बेटा सर। वहाँ ये हो जाती है। अब जरा ध्यान देखो, इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, इधर से इधर जा रहा हूँ। अब ट्रायंगल पकड़ो, ट्रायंगल ए सी बी, ध्यान से समझो बेटा। यस सर। ट्रायंगल ए सी बी, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना? अब जरा ध्यान। सर ये वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का हार्डेस्ट टॉपिक है। बेटा नहीं, हार्डेस्ट तो और दूसरे इंटरफेरेंस लगते हैं लोगों को, लेकिन हम उनको बहुत आसान बना देंगे। यस सर। ए सी। बेचारे इंटरफेरेंस का हाँ, प्रधान जी, प्रधान जी, पीएस प्रधान। प्रधान प्रधान जी मरेंगे बेटा। देखो ए सी बी, ए सी बी में क्या बेटा? बी पे कैसे परपेंडिकुलर है, जो कि बेटा अब यहाँ से लाइट रे निकल रही है बाहर, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो लाइट रे निकल रही है बाहर, ये इधर से ऐसे जा रही है बाहर, सन पर हो गया? ये किधर से यस जा रही सर। है, सन पर। तो बेटा यस। जो बी सी है, बी सी जो है वो वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड लाइट पे, समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों यस। रिफ्लेक्टेड लाइट है। बी सी क्या है? वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड लाइट पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, नॉर्मल से जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो एंगल बनाती है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो सी बी है, सी बी है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट पे वेव फ्रंट है क्या? बोलो है ना? यस सर। तो ये सी बी अगर वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट 90 का एंगल बनाता है वेव पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर ये एंगल आर है, ये कितना बचेगा? 90 माइनस आर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। से दिखा दो भाई, 90 माइनस आर, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? यस सर। बेटा ये जो डॉट डॉट रेड वाली लाइन है बेटा, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर से तो एंगल मेजर करते हो आर वगैरह, समझ पा रहे हो क्या? तो ये यस सर। परपेंडिकुलर है क्या? तो अगर ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 का होगा क्या? बोलो है ना? यस सर। ये 90 माइनस आर, ये कितने का बचेगा? आर। कोई दिक्कत? नो सर। और अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो सी बी है वो वेव फ्रंट है इस वाली लाइट रे पे और इस वाली लाइट रे पे, समझ पा रहे हो क्या? सी बी जो है वो यस। वेव फ्रंट है इस वाली लाइट रे पे, इस वाली लाइट रे पे। तो ये वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल 90 होगा क्या? बोलो है ना? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो अपना काम बन चुका है, हो चुका है, कहानी सोच, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब इन दोनों ट्रायंगल को आगे उठा लो, हो गया है अपना काम। मेरा बहुत खून पिया था बेटा 12th में, मैं तो छोड़ के गया था, मेरे से तो मैं तो बोल देता भाई औकात से बाहर की चीज है, कुछ होगा ही नहीं। सर 11th में तो जैसे ही प्रूफ आता था बोर्ड पे सर लिखते थे ये प्रूफ है, तुमको करना है कर लो, अगर तुम्हारा
डमी स्कूल 11th का एग्जाम देने बुला रहे हैं। मैं बोल रहा था, अरे मेरा नहीं बुला रहे, मैं आंखें बंद करूंगा। मैं सो जाऊंगा। सही है बेटा, कोई बात नहीं, अब कोचिंग में जाओगे तो तुम्हारी आंखें सारी खुलेगी, डोंट वरी। सर लेकिन अभी भी कहाँ जरूरत है, 11th की तो कभी डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात बता रहा हूँ देखो, ठीक है, रही नीट निकालने की बात, मैं उस टाइम पे बेटा नीट में 700 ही मार देता, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना, टचवुड यस सर। विद्युत की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे 700 नंबर ही मार अप्रोक्स। जब मैंने नीट का पेपर दिया था कोचिंग के बाद में, तो यस मेरे सर। हाथ अप्रोक्स 686 के क्वेश्चन थे जो मेरे से 100% डिट्टो आते थे, 686 690 समथिंग, समझ पा रहे हो? यस सर। तो मेरे साथ हुआ क्या था बेटा, मैं खुश हो गया था पेपर को देख के, बहुत ज्यादा खुश, मतलब इतना खुश, आ हा, मतलब माइंड में चल रहा है साला पैकिंग कर रहे हैं यार, रहे यार, तो लोग नीट को भारी समझते थे, ये तो कुछ भी नहीं है ये। नीट यस सर। बेटा मेरी 3 महीने की कोचिंग थी, ठीक है ना, 3 महीने की कोचिंग करी थी मैंने। मैं तो यार 3 महीने की कोचिंग में मैंने उहाड़ फेंका इस बार, यार कुछ भी नहीं है तो दिमाग कहाँ है यार, मैं मजे ले रहा पूरे, नोएडा में मेरा यस सर। सेंटर था बेटा। बाद में पढ़ाई के बाद में पता लगा, थोड़ा पढ़ने के बाद में, कि जो एनजाइटी होती है और जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, समझ पा रहे हो क्या? दोनों के यस सिम्टम सर। सेम, दोनों के सिम्टम सेम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर पेपर देते देते खुशी भी हो रही है ना कि यार पेपर बहुत आसान लग रहा है मेरे को, ठीक है ना, तो तुम यस सर। पानी पी लो और पेन को रख दो चुपचाप, 1-2 मिनट पेन मत उठाओ, ठीक है ना। यस मेरे सर। जब बेटा मैंने देखी ना कि मैंने क्वेश्चन गलत कैसे किया, मान लो मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो, 6 भी गलत है, 7 भी गलत है, 8 भी गलत है, ऐसे लाइन में गलत किए मैंने क्वेश्चन वहाँ पे, समझ रहे हो? यस। क्योंकि इस दौरान मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में था। फिर मान लो 56 गलत है, 56 भी गलत, 57 भी, 58 भी, 59 भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बीच के क्वेश्चन सारे सही चल रहे, एकदम से गलत वाला आया, स्टेज आया ना, आया माइंड में, ओ अब गलत करेंगे मजा आएगा, है ना। यस तो सर। बेटा वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो मेरे को लेकर डूब गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा, अगर तुमको फिजिक्स अपनी टॉप नॉच करनी है लाइफ में, ठीक है ना, आपको यस सर। प्रूफ 100% करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा जब आप अच्छे क्वेश्चन ट्राई करोगे ना आईआईटी टाइप के, तो आपको बेटा कभी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल जीरो यस से सर। बेसिक से start करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एडवांस का क्वेश्चन बेटा कभी भी आप फॉर्मूले से नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है ना। आप यस मेंस सर। के तोड़, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन तो बेटा आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तुमको बताता हूँ, 3 महीने कोचिंग कर गया था, मेरा एक दोस्त था, उसके बेटा मैंने एडवांस तक के क्वेश्चन सोल्व करता था मैं बैठ के, मैं मतलब यस अपनी सर। पढ़ाई नहीं करती। अब नहीं हो पाते, क्योंकि अब मेरा उस टाइप का फोकस नहीं है, अब मैं थोड़ा अपना ओरिएंटेड हूँ, कि मैं अपना अगर कभी कुछ पढ़ाऊंगा भी, मतलब पढ़ाऊंगा तो मैं नीट या मेंस लेवल तक ही पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं नीट लेवल तक ही पढ़ाऊंगा, मैं मेंस में भी नहीं जाता, ठीक है ना बेटा। यस सर। तो मेरा वही है कि भाई जितना करना है पहले उतना करो, ठीक है। मैं एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ बैठ के, फायदा कुछ नहीं बेटा, क्योंकि एडवांस के बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकता, हकीकत बात है, अब इस टाइम पे तो नहीं पढ़ा सकता। आगे हम मैथ वैथ ले लिए तो पढ़ाना शुरू करेंगे। चलो, यस सर। अब देखो बेटा, ये दो ट्रायंगल है, इनमें एंगल आई और एंगल आर आपको पता लग गया है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये डी इंटू डी बी लेंथ देखो, ये V1 × T है क्या, बोलो है ना, V1 × T, बोलो है ना, समझ पा रहे यस हो क्या। सर। इसमें बेटा ए सी लेंथ देखोगे तो V2 × T है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो ए सी में लिख लो V2 × T, चल जा भाई आ गया, ये भी मजे लेगा अभी। ए सी में क्या लिखना है बेटा, ए सी पे लिखो V2 × T, V2 × T, और डी बी पे लिखो V1 × T, समझ पा रहे हो क्या बेटा। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन आई लगाऊं, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, बोलो है ना। यस सर। परपेंडिकुलर बेटा एंगल के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो V1 × T, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। अब हाइपोटेन्यूस, यस सर। हाइपोटेन्यूस वो कौन होगी, ए बी होगी या ए डी होगी, बोलो। ए बी। ए बी, कोई दिक्कत है क्या। नो सर।
क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बेस पे बनाती है, हाइपोटेन्यूज पे नहीं बनाती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बेटा इस ट्रायंगल में देखो मैं साइन आर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आर के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, आर के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? V2 इंटू टी। समझ पा रहे हो क्या? अब यस सर। हाइपोटेन्यूज बताओ कौन होगा इसमें, ए बी या बी सी? ए बी। कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं करूं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर। साइन आई बाई साइन आर, बोलो है ना, एक तरफ से आ जाएगा V1 इंटू टी डिवाइड बाई ए बी, दूसरा V2 इंटू टी डिवाइड बाई ए बी। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ पा, बेटा ए बी से ए बी कट जाना है, टी से टी कट जाना है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ है ना? यस सर। बेटा साइन आई बाई साइन आर, मैं एक काम कर लूँ, V1 डिवाइड बाई सी, V2 डिवाइड बाई सी, क्योंकि सी से सी कट ही जाना है, तो दोनों तरफ दोनों जगह मैंने सी से डिवाइड कर लिया, मतलब ताकि दूसरे एक दूसरे से सी कट जाए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक काम कर लो, V1 डिवाइड बाई V2, ऊपर भी सी की मल्टीप्लाई, नीचे सी से डिवाइड, कोई दिक्कत? नो सर। तो साइन आई बाई साइन आर, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 बाई सी, या इसको ऐसे लिख लो सी बाई V2 इंटू V1 बाई सी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, याद है क्या? बोलो। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो C बाई V2, सी बाई V2 को क्या मैं म्यू टू लिख सकता हूँ क्या? बोलो है ना? बोलो यस है ना? सर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, दैट इज इक्वल टू म्यू टू। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। सी बाई वी वन को, सी बाई वी वन को क्या मैं नीचे म्यू वन लिख सकता हूँ? बोलो है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। भाई सी बाई वी वन क्या होता है? म्यू वन, लेकिन यहाँ पे नीचे है सी, नीचे म्यू वन लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यस हेंस सर। प्रूव। समझ पा रहे हो? यस सर। हमने हमने प्रूव कर दिया है स्नेल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, एक दो बार ट्राई करोगे तब जाके आना शुरू होगा एक्सपेक्ट, मतलब अगर नहीं समझ में आया होगा बेटा साहब बता देना, कल भी आके दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत यस नहीं सर। है, क्योंकि ये थोड़ा, और ये जब भी आएगा बेटा 2 या 3 नंबर में आपको पेपर में मिलेगा, लेकिन और के साथ में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो, रिकॉर्डिंग तो लगा रखी होगी तुमने अपनी, है ना यस शुरू? यस सर। चलो तो बेटा कल मिलेंगे फिर, ठीक है ना? यस सी सर। यू। हाँ, वो मैं कल आपको किस टाइम जाना है टाइम तुमको? बोलो क्या बोल रहे हो? वही मतलब टाइम बता दे रहा मैं पहले। हम्म, अ, कब से कब तक का वो बुलाए? आई थिंक वो 9:45 से 2 का बुलाए हैं। 2:45 हम्म, तक का बुलाए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली तो सवेरे, सुबह, तो मैं सवेरे ही निकल जाऊंगा। हाँ तो सुबह तो नहीं हो पाएगी, तो बेटा यस शाम सर। को 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद में ले लेंगे क्लास, है ना? यस सर। मतलब जब तुम आ जाओगे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो।